पोटेंशियल क्वांटिपल्स के एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि फुतारो खड़ा होकर चिल्ला रहा रहता है, आखिर ये खुल क्यों नहीं रहा। और वो उसी बिल्डिंग के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा रहता है और उसे लगता है कि ये दरवाजे खराब हो गए हैं। लेकिन तभी वहाँ पे मीकू आती है और कहती है, क्या तुमने इलेक्ट्रॉनिक डोर के बारे में नहीं सुना है। और उसके बाद वो उसके अंदर अपना कार्ड डालती है और वो दरवाजा खुल जाता है। ये देख के फुतारो कहता है, मुझे इसके बारे में पता था। और उसके बाद वो उससे अंदर चलने के लिए कहता है। उसके बाद फुतारो सभी को बुलाने जाता है। पहले वो इत्सुकी के पास जाता है। इत्सुकी उसको देख के कहती है, तो तुम आ गए। उसके बाद वो योत्सुबा के पास जाता है। योत्सुबा कहती है, मैं तैयार हूँ। उसके बाद वो जाता है नीनो के पास। नीनो उसके मुंह पे ही जोर से दरवाजा बंद कर देती है। आगे फुतारो इचिका के पास जाता है और इचिका सो ही रही रहती है। ये देख के फुतारो कहता है, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें नीचे पढ़ाई करनी है। उसके बाद वो सभी आ जाते हैं नीचे पढ़ने के लिए। और उसके बाद योत्सुबा कहती है, चलो अब पढ़ाई को शुरू करते हैं। तभी मीकू फुतारो से कहती है, तुम्हें याद है ना तुम्हारा वादा कि तुम सबसे पहले जापानीज हिस्ट्री पढ़ाओगे। और उसके बाद इत्सुकी कहती है, मैं जो भी पढ़ूंगी वो खुद पढ़ूंगी। और उसके बाद फुतारो कहने लगता है, अगर तुम इन लोगों के साथ अच्छे से रहोगे तो ये लोग भी तुम्हारे साथ अच्छे से ही रहेंगी और इससे काफी ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन आगे फुतारो कहता है, बस यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है। और फिर वो देखता है ऊपर से नीनो कहती है, क्या तुम्हें सोना है। और उसके बाद फुतारो ये सोच के काफी गुस्सा होता है। लेकिन फिर वो अपने गुस्से पे काबू करता है और अच्छी तरीके से बात करता है नीनो से। लेकिन नीनो उसकी बेइज्जती कर देती है। उसके बाद नीनो नीचे आती है और कहती है योत्सुबा से कि उसकी दोस्त को एक टीम के अंदर बास्केटबॉल प्लेयर चाहिए और वो काफी ज्यादा अच्छा बास्केटबॉल खेलती है। और क्या योत्सुबा उनकी मदद नहीं करना चाहती? क्या वो उन्हें ना कह देगी? ये सुन के योत्सुबा वहाँ से सॉरी कह के चली जाती है। फिर नीनो इत्सुकी से कहती है, कैसा रहेगा कि अगर तुम लाइब्रेरी में जाके पढ़ो। और फिर इत्सुकी कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे वहीं पे पढ़ना चाहिए। उसके बाद नीनो जाके इचिका से कहती है, शायद तुम्हें कोई जरूरी काम था। ये सुन के इचिका कहती है, हाँ तुमने सही कहा। और वो भी वहाँ से चली जाती है। और तभी फुतारो कह रहा रहता है, चलो सभी पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन मीकू उससे कहती है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे अब कोई भी नहीं है। देन नीनो आके मीकू को भी वहाँ से हटाने की कोशिश करती है। लेकिन मीकू उसके बहकावे में नहीं आती। आगे नीनो कहती है, इस बेवकूफ से दिखने वाले लड़के के साथ तुम यहाँ पे क्या करोगी। तो मीकू उसके जवाब में कहती है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर कौन कैसा दिखता है, उसका दिल कैसा है ये ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। फुतारो ने रोकने की कोशिश करता है। तभी नीनो उसे चैलेंज कर देती है कुकिंग कंपटीशन के लिए। तो फुतारो कहता है, तुम इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लोगी ना। तो फिर मीकू कहती है, चिंता मत करो, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर वो दोनों खाना बनाने लगते हैं। और फुतारो कहता है, आखिर ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती हैं। और जब उन दोनों का खाना बन जाता है तो नीनो की डिश काफ़ी अच्छी दिखती है, लेकिन मीकू की डिश बिल्कुल ख़राब दिखती है। तो फिर मीकू कहने लगती है फुतारो से, तुम्हें मेरी डिश खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फुतारो कहता है, मैं खा सकता हूँ। और फिर वो दोनों की डिश टेस्ट करता है और कहता है, दोनों का टेस्ट लगभग बराबर है। ये सुन के नीनो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर वो मीकू को देखती है जो कि काफ़ी खुश रहती है। और उसके बाद नीनो ये देख के चुप हो जाती है और वहाँ से चुपचाप से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फुतारो मीकू के साथ बर्तन धुलवा रहा रहता है। तभी फुतारो कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी नीनो के साथ अच्छी तरीके से बात कर पाऊंगा। लेकिन मीकू कहती है, मेरे ख्याल से तुम उसके साथ अच्छी तरीके से रह सकते हो। तो फिर फुतारो पूछता है, आखिर किस तरीके से। मीकू कहती है, तुम्हें बस उसके साथ बिल्कुल सही तरीके से रहना है। ये सुन के फुतारो कहता है, किस तरीके से आखिर। तो फिर मीकू कहती है, तुम्हें खुद ही पता करना होगा। आगे फुतारो वहाँ से जाने लगता है और जैसे ही वो बिल्डिंग की गेट से बाहर निकलता है, गेट बंद हो जाता है। तभी फुतारो को पता चलता है कि असल में वो अपने कार्ड्स वहीं पे भूल आया है। तो फिर वो मीकू को कॉल करता है। मीकू कहती है कि वो अभी नहा रही है, तो वो आके अपने कार्ड खुद ही से ले ले। तो फुतारो कहता है ठीक है। और वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो देखता है कि कोई लड़की बैठ के अपने बाल सुखा रही है। फुतारो को लगता है ये मीकू है और मीकू को इन सभी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता और उसे चुपचाप से अपने कार्ड लेके वहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि असल में वो मीकू नहीं नीनो है। और ये जान के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और नीनो उससे उसके कॉन्टैक्ट लेंसेज ढूंढने के लिए कहती है। फुतारो जाके एक रैक के अंदर देखने लगता है। तभी वहाँ पे नीनो आ जाती है, कहती है कि रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ वो कहाँ पे है। और ये देख के फुतारो वहाँ से भागने लगता है। तो फिर नीनो कहती है, यानी कि तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो, ये सारी उसकी गलती है और साथ ही साथ पापा की, क्योंकि उन्होंने ही उसे यहाँ पे आने दिया है। ये घर सिर्फ हम 5 का है, यहाँ पे सिर्फ हम ही 5 रह सकते हैं। तभी फुतारो देखता है कि नीनो के ऊपर काफ़ी सारी किताबें उसी शेल्फ से गिरने वाली है।
तो फिर वो जाके नीनो को वहाँ से बचा लेता है। लेकिन फिर नीनो कहती है आखिर तुम कौन हो, और उसका चेहरा बिल्कुल रोने जैसा हो जाता है। और तभी वहाँ पे इत्सुकी आके उनकी फोटो खींच लेती है और वो फुतारो से कहती है तुम सच में सबसे ज्यादा घटिया हो। उसके बाद हमें एक कोर्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इचिका जज रहती है और जो इत्सुकी रहती है वो रहती है दूसरी साइड की लॉयर, और मीको डिफेंडर लॉयर रहती है, और नीनो विक्टिम, और जो फुतारो रहता है वो रहता है सस्पेक्ट। तभी इत्सुकी कहने लगती है तुमने ये सब कुछ जानबूझ के पूरी प्लानिंग के साथ किया है ना। ये सुन के फुतारो कहने लगता है ये सच नहीं है, ये सिर्फ आधी बात है। और तभी नीनो कहने लगती है इसको सजा मिलनी चाहिए कि आज के बाद ये यहाँ पे नहीं आ सकता। लेकिन तभी मीको कहती है कि भले ही ऐसा लग रहा है कि सारी गलती फुतारो की है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर नीनो कहने लगती है तुम अभी भी इसकी साइड ले रही हो, तुम सिर्फ ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम उसे पसंद करती हो। और उसके बाद नीनो और मीको एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उनकी लड़ाई को रोकने के लिए इत्सुकी बीच में आती है, लेकिन वो दोनों एक साथ इत्सुकी को भी डरा देते हैं। उसके बाद नीनो कहने लगती है ये इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं बाहर आऊँगी, और जैसे ही मैं बाहर आई इसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। ये सुन के मीको कहती है क्या तुमने उसको हाथ लगाया था? तो फिर फुतारो कहता है हाँ, लेकिन इतना ही सुनने के बाद मीको कहने लगती है तब तो तुम्हारी ही सारी गलती है। फिर फुतारो कहने लगता है असल में वो शेल्फ, और ये सुन के इत्सुकी कहती है इस फोटो के अंदर साफ दिख रहा है कि वहाँ पे कुछ किताबें गिरी हुई हैं। क्या तुम नीनो को शेल्फ से गिरने वाली किताबों से बचाना चाहते थे? ये सुन के फुतारो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, और मेरी साइड लेने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इत्सुकी। ये सुन के इत्सुकी कहती है कि असल में वो सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रही है। और फिर वो तीनों ही एग्री कर जाते हैं कि इस फोटो से साफ पता चल रहा है कि फुतारो सिर्फ उसे गिरने वाली किताबों से बचाना चाहता था, लेकिन नीनो ये बात नहीं मानना चाहती थी। तभी इचिका कहती है कि सारी बातें साफ हो चुकी हैं, और ये सुनने के बाद वहाँ से नीनो दौड़ते हुए बाहर की साइड भाग जाती है। और तभी फुतारो को मैसेज आता है उसकी छोटी बहन का, और फुतारो वहाँ से जाने लगता है। तभी फुतारो देखता है कि नीनो वहाँ बाहर ही बैठी हुई है, लेकिन फिर फुतारो सोचता है कि ये उनकी फैमिली प्रॉब्लम है और उसे इससे दूर ही रहना चाहिए। तभी नीनो कहने लगती है तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो, और आगे वो कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। तो फुतारो कहता है ठीक है, वो उसे अकेला छोड़ देगा, और फिर फुतारो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर वो वापस आके वहीं पे बैठ जाता है, और फुतारो वहाँ पे बैठ के भी पढ़ ही रहा रहता है। ये देख के नीनो कहती है इस बोरिंग पढ़ाई से आखिर क्या होगा। उसके साथ ही साथ नीनो कहती है कि वो अपनी बहनों से नफरत करती है, लेकिन फुतारो कहता है तुमने कहा था कि ये घर सिर्फ तुम पांचों का है, इसका मतलब है कि तुम उन सभी को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हो। उसके अलावा फुतारो बताता है कि उसकी भी एक छोटी बहन है, और अगर भाई बहनों के बीच में लड़ाई होती है तो उसमें किसी की भी गलती नहीं होती है। ये सुन के नीनो कहती है तुमने सही कहा, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। और उसके बाद वो खड़ी होती है और कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी बहनों को ये पसंद आता है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं करने वाली। फिलहाल के लिए ये बात फुतारो को पसंद नहीं आती, और उसका चेहरा कुछ ऐसा रहता है। तभी वहाँ पे मीको आ जाती है और वो नीनो से अंदर चलने के लिए कहती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे फुतारो भी है, तो वो कल के बारे में कुछ कहने वाली रहती है, लेकिन नीनो उसे अपने साथ अंदर ले जाती है और फुतारो को जीप चढ़ाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर आप चाहें तो आप बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो फिर हमेशा की तरह मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक ले सायोनारा।